हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज हम लोग फिर से एक बेहतरीन क्लास की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिंटैक्स। अभी तक जो आपने वीडियो देखा इसका, उसके आगे का पार्ट लेकर आया हूँ। इसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। नहीं, सिंपल चैप्टर में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब पर किस प्रकार से साझेदारियां होती है। मतलब सब्जेक्ट पहचानने आ गया, आपको वर्ब पहचानने आ गया। इसका मतलब है कि आपको बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होगा। नहीं तो आइए शुरुआत करते हैं आगे का क्लास। तो सबसे पहले अभी तक जो आपने देखा, अभी तक आपने क्या पढ़ा? एक चीज पढ़े थे कि अगर कोई नाउन हो या सिंपल, अगर किसी सेंटेंस में ईच का प्रयोग या एवरी का अगर प्रयोग किया गया हो तो इसके जस्ट बगल में जो नाउन आते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं। यहां पे अगर एंड से भी जोड़ दिया जाए और इस सेंटेंस के साथ अगर ईच या एवरी का प्रयोग किया जाए तो भी जो नाउन होगा वह कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो वर्ब भी जो होगा वह कैसा लेना है? सिंगुलर लेना है। अभी तक आपने इसी रूल को पढ़ा भी नहीं। अब देखते हैं उसको, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल जो पढ़े हैं उसी में जैसे है, कभी कभी ना नो से भी जोड़ देता है, समझे? ईच एवरी के जगह पे किससे जोड़ दे? नो से भी, तब भी सिंगुलर आप वर्ब का ही प्रयोग करेगा। एक एग्जाम्पल से देखें, जैसे लिखा है कि नो टीचर एंड नो प्रिंसिपल वर प्रेजेंट देयर। गौर कीजिए बच्चे लोग, मैंने कहा कि नो रहे, इच रहे, एवरी रहे, तो सबसे पहला केस तो है कि नाउन की सिंगुलर होना चाहिए। अगर वह एंड से भी जुट जाए, जनरली एंड से जुड़ता है तो प्लुरल मानते हैं हम लोग, लेकिन अगर इन तीन जो वर्ड है नो, इच और एवरी, अगर इससे जुटा रहे तो हमेशा इसके बाद सिंगुलर नाउन और वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे हम वर्ब का प्रयोग न करके किसका करेंगे? एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर आपको लिख दिया जाए एवरी टीचर एंड एवरी प्रिंसिपल इज ऑब्लिक आर लबोरियस, तो देख लीजिए एवरी का प्रयोग है ना, तो भी क्या लगेगा? इज ही लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। अब नया केस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इच हो, इच किस रूप में काम करे? एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करे, कर्ता के रूप में काम करे, तो हमेशा इसे आप सिंगुलर मानेंगे। जैसे इच हैज ऑब्लिक हैव अ मोबाइल, हर किसी के पास क्या है? मोबाइल है। तो आप बताइए इच का प्रयोग किस रूप में हो रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, और जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो क्या माना जाता है? सिंगुलर। तो हैज होगा कि हैव होगा? हैज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि यह सिंगुलर होता है। बोलिए कोई दिक्कत है तो? लेकिन एक चीज और समझिए, अगर इच के पहले अगर कोई प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया जाए, इच के पहले प्लुरल प्रोनाउन, यानी इच के पहले अगर कोई प्रोनाउन या नाउन आ जाए, तब वह जो होगा वर्ब, वह किसके अनुसार चलेगा? प्रोनाउन के अनुसार चलेगा। अभी आप देख रहे थे कि इच के बाद अगर यहाँ नाउन रहता था तो सिंगुलर, लेकिन अगर इधर बॉयज लिखा रहे और इच लिखा रहे तो इच के अनुसार न चल के किसके अनुसार अब चलाना पड़ेगा? इसके अनुसार। अगर पहले याद रखना है आपको कि इच के पहले अब जैसा नाउन या प्रोनाउन रहेगा वैसा ही
आप वर्ब को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यानी अगर ईच के पहले प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो इसमें वर्ब जो लगेगा वह कैसा लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बातें है नहीं। यानी ईच के बाद अगर आएगा प्रोनाउन, नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, लेकिन ईच के पहले कोई भी आ सकता है प्रोनाउन, और अगर प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा देना पड़ेगा, प्लूरल देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल आपके पास इस प्रकार से है WEV, बी मीन्स होता है हम लोग, वी इच, यहाँ पे ऑप्शन है हैज ऑब्लिक हैव अ बुक। अब आप ही बताइए क्या होगा इसमें। देखो यहाँ पे इच के पहले आ गया प्लूरल तो क्या लग जाएगा, हैव, हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बोलिए कोई समस्या है तो, और अगर समस्या नहीं है तो हम आगे रूल की ओर बढ़ेंगे। बढ़ जाए। एक रूल है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ लगा रहे, आइदर ऑफ लगा रहे और ईच ऑफ लगा रहे, एनी ऑफ लगा रहे, नाइदर ऑफ लगा रहे, नाइदर ऑफ लगा रहे, नन ऑफ लगा रहे, समझे। तो अगर इतना लगा रहे तो इसके जस्ट बगल में जो नाउन होगा हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा। आपको याद रखना पड़ेगा। करेक्ट है। वन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ या एवरी ऑफ। ठीक है। इसमें से अगर कोई भी आपको झलक जाए, नाउन को क्या रखना है, प्लूरल, वर्ब को कैसा रखना है, सिंगुलर रखना है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने मैं पेश करता हूं। जैसे एग्जाम्पल है वन ऑफ माई फ्रेंड ऑब्लिक फ्रेंड्स, ठीक है, इज ऑब्लिक एन, ओहो, इज ऑब्लिक आर एन एक्टर। गौर करो बच्चे लोग, आपको इसमें से देखो है क्या नहीं है, वन ऑफ लगा, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा चाहिए, प्लूरल, तो प्लूरल कौन होगा, फ्रेंड्स होगा, ये तो नहीं होगा। वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो इज होगा। बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात समझिए कि अगर आपके सेंटेंस में मैनी का प्रयोग हो या अ गुड मैनी का प्रयोग हो या अ ग्रेट मैनी का प्रयोग किया गया हो, अ ग्रेट मैनी का प्रयोग किया गया हो और इन सब का अर्थ क्या हो, बहुत हो, ठीक है, तो इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। करेक्ट है। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चे लोग, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, उसके बाद आप ही बताइए इसमें क्या लगेगा, इज का प्रयोग किया जाएगा कि आर का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी अगर आपको बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराए, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो हमेशा वर्ब जो होता है कैसा होता है, प्लूरल होता है। क्या कोई दिक्कत? दो चीजों पर ध्यान रखना है, एक मैनी का प्रयोग पर और एक मच के प्रयोग पर। मच जो होता है वह मात्रा को बताता है और मैनी जो होता है संख्या को बताता है। दूसरी बात, मैनी जो होता है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, लेकिन मच के बाद
हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया, और कैसा, सिंगुलर में भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेनी, ऑप्शन है वाइल और मेनी बॉयज, और उसके बाद है मच वाटर मच गर्ल्स। बताया जाए, हमको बताया जाए, मेनी बॉयज होगा कि वाइल होगा, क्योंकि तेल को तो गिन नहीं सकते हैं। और मच के साथ वाटर होगा कि गर्ल्स होगा, वाटर अनकाउंटेबल है। तो मेनी के साथ हमेशा नाउन तो आएगा, लेकिन हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ही आएंगे। बोलो कोई समस्या है तो बोलो बच्चे। दूसरी बात, अगर आपको सेंटेंस ऐसे दिया है, मेनी स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स हैज ऑब्लिक हैव पास्ड, उसके बाद है अ गुड मेनी ऑफ अस हैज ऑब्लिक हैव गॉन टू दिल्ली, उसके बाद मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स was oblique were arrested। तो आप ही हमको बताइए अब क्या होगा। सबसे पहले मेनी के साथ क्या लगेगा, मेनी के साथ वह बच्ची, मेनी के साथ क्या लगेगा, स्टूडेंट्स होगा, और प्लूरल तो हैव। अ गुड मेनी प्लूरल वर्ब, मेनी ऑफ प्लूरल वर्ब। नहीं तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आइए शुरुआत करें। ध्यान दो बच्चे लोग, एक बात और समझिएगा, अगर मेनी के साथ ए या एन का प्रयोग करें, गौर कीजिएगा, मेनी के साथ ए या एन का प्रयोग किया जाए तो इसके बाद ध्यान रखिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में अगर हो तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब होगा वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखिए कितना हल्का सा परिवर्तन से आपको कहां पहुंचा दिया। मेनी के साथ हमेशा आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन मेनी के साथ अगर ए एन आ जाए तो कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, और हमेशा वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। मेनी जरूर है लेकिन ए और एन आकर क्या कर दिया, सिंगुलर बनाया। जैसे एग्जांपल, मेनी एन एप्पल वाज ऑब्लिक वर रॉटेन। बोला जाए बच्चे लोग, क्या दीजिएगा, मेनी के साथ देखिए ए एन लगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या लग जाएगा, इसको वाज पढ़े, क्या पढ़े, वाज, इसको क्या पढ़े, ओवर। बोलो कोई समस्या है तो। आप सुनिए, अगर किसी सेंटेंस में दी नंबर ऑफ का प्रयोग किया जाए, किसका प्रयोग किया जाए, दी नंबर ऑफ, तो इसके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग कीजिएगा और प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कब, जब दी नंबर ऑफ दिया रहे तब। आप सुनो, लेकिन अगर इसी ए दी नंबर के जगह पे ए नंबर ऑफ आ जाए, समझे, या ए ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, ए ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए, या ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, यानी सब में देख रहे हो ए लगा हुआ है ना, ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, या लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, लार्ज
नंबर ऑफ आ जाए और अनिश्चित संख्या का बोध कराए तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग कीजिएगा। हमेशा किसका प्रयोग कीजिएगा? प्लूरल नाउन का। और दूसरी बात, सब्जेक्ट भी जो होगा, वर्ब भी जो होगा, वह भी कैसा होगा? प्लूरल वर्ब। काफी इंपॉर्टेंट है, सारे कंपटीशन में यही सब पूछेगा। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ यानी दी नंबर ऑफ रहे तो प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, और ए अगर लग गया तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल ही होगा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, अगर लिखा गया है दी नंबर ऑफ टीचर ऑब्लिक टीचर्स इज ऑब्लिक आर 20। आप बताओ, दी नंबर है, ए नंबर नहीं ना लिखा है, तो दी नंबर है तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। लेकिन इसी का अपोजिट कर दे, ए नंबर ऑफ टीचर ऑब्लिक टीचर्स was ऑब्लिक वर प्रेजेंट। अब क्या मन में है? तो ए लग गया, ए भी प्लूरल, छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है। तो अगला, दी अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ। एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि सिंटैक्स पूरी तरीके से आपके नियम पर आधारित है, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट पहचानोगे नहीं तब तक आपसे बनने वाला बिल्कुल नहीं है। और अगर सिंटैक्स पे अगर आपकी पकड़ बन गई तो आप बहुत बेहतरीन क्या बन जाएंगे। एक बात समझिए, कितना आपको देखिए कंफ्यूज करेगा। जैसे ही अमाउंट शब्द आया या डील शब्द आया, चाहे ग्रेट डील आया, नहीं, अमाउंट को तो गिन नहीं सकते हो, और जब गिन नहीं सकते हो तो इसके साथ आने वाला अगर हो नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल, कैसा हो? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर हो, ठीक है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर से सुनो, अमाउंट मतलब मात्रा, और मात्रा को गिन सकते हैं क्या? जैसे दूध है तो दूध को गिन लोगे, तो अमाउंट तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप कोर्स है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा होता है सिंगुलर, इसलिए इसके वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जैसे एग्जाम्पल, दी अमाउंट ऑफ मनी को तो नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल माना जाता है, आप लोग में गिनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि काउंटेबल है। इज ऑब्लिक आर नॉट सफिशिएंट, तो क्या दीजिएगा? इज देंगे। करेक्ट है। स्क्रीनशॉट करने से पहले एक चीज और देखा जाए, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। कहता है अगर किसी भी सेंटेंस में, देखिए बोथ ऑफ लगा रहा है, बोथ माने होता है दोनों, और दोनों का मतलब होता है एक से ज्यादा। बोथ ऑफ लगा रहे और सेवरल ऑफ रहे लगा हुआ, या वेरियस ऑफ लगा रहे हैं, गप में मत कीजिए ना। तो बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ और वेरियस ऑफ, सब का अर्थ होता है बहुत, नहीं, बोथ माने होता है दोनों, वेरियस और सेवरल का अर्थ होता है बहुत या अनेक, और बोथ माने दो में से ऑफ लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा,
अगर इसके साथ प्लुरल नाउन रहे या प्लुरल प्रोनाउन रहे तो हमेशा इसके साथ प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग करिएगा। हमेशा किसका प्रयोग होगा? प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा रहे सेवरल ऑफ देम was were इंटेलिजेंट, तो क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। कोई दिक्कत? सर ऊपर वाला लाइन समझाइए। सुनाई दे रही है। क्या दिक्कत है बोली तो? वो था और वो जो लिखे ना सर वाला तो उसमें क्या? आगे पढ़िए तो आप, सब कुछ तो लिखा हुआ है। बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ के बाद हमेशा क्या लगता है? प्लुरल नाउन या प्रोनाउन लगेगा। और वर्ब कैसा होगा? प्लुरल। जिस समय समझाते हैं अगर ध्यान दीजिएगा सब समझ में आएगा। अगला समझिए, अगर किसी भी सेंटेंस में एवरीथिंग थिंग का प्रयोग यानी थिंग वाला प्रयोग हो जाए, एवरीथिंग हो जाए, समथिंग हो जाए, नथिंग हो जाए, ठीक है, तो इसको यानी जितना में भी थिंग लगा रहे इसको हमेशा क्या मानना है? सिंगुलर मानिएगा। और जब ये सिंगुलर माना जाता है तो वर्ब भी कैसा होगा? तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, समझे? यानी जिसमें भी थिंग लग जाए, समथिंग हो, नथिंग हो, एवरीथिंग हो, उसको सिंगुलर माना जाता है और उसको हमेशा प्रयोग करेंगे वर्ब उसके साथ सिंगुलर। जैसे एक एग्जांपल देखिए, लिखा है समथिंग इज ऑब्लिक आर वेरी रॉन्ग हेयर, क्या लग जाएगा? इज, क्योंकि जैसे थिंग लगेगा आपका जो सब्जेक्ट होगा कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। दूसरी बात समझिए एक और, किसी भी सेंटेंस में अगर फ्यू लगा रहे, अ फ्यू लगा रहे या वेरी फ्यू का प्रयोग कर दिया गया हो तो इसके बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा? प्लुरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा? प्लुरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। सिंपल सा है, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू लगा रहे, क्या लगा रहे? फ्यू, अ फ्यू और वेरी फ्यू, तो हमेशा प्लुरल नाउन का प्रयोग होगा और वर्ब भी प्लुरल। अगर इसके साथ ऑफ भी लग जाए, जैसे फ्यू ऑफ, तो इसके साथ भी जो नाउन आएंगे प्लुरल आएंगे और वर्ब भी आएंगे, वह भी क्या आएंगे? प्लुरल ही आएंगे। तो कभी ऑफ आ जाए तो भी डरने की कोई बात, अगर फ्यू रहे, अ फ्यू रहे, वेरी फ्यू रहे, चाहे उसके बाद ऑफ लगा दे, नहीं, फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, तब भी आप उसी रूल का क्या कीजिएगा? पालन कीजिएगा। करेक्ट है? दूसरी बात, ऑल का जो प्रयोग होता है, ALL, अगर इसका अर्थ हो सब कुछ या प्रत्येक चीज, सब कुछ या प्रत्येक चीज, तो इसको मानेंगे हम लोग सिंगुलर। और जब सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब भी कैसा देंगे? सिंगुलर देंगे। जैसे अगर हमको कहना ऑल इज रेडी, मतलब प्रत्येक चीज तैयार है या सब कुछ तैयार है बोला जाए। लेकिन अगर इस ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के अर्थ में किया जाए, व्यक्तियों या वस्तुओं के अर्थ में हो, तब इसको क्या माना जाएगा?
प्लूरल माना जाएगा और वर्ब भी कैसा देना पड़ेगा, प्लूरल ही देना। देखिए दो चीज यूज कीजिएगा, प्रत्येक के अर्थ में हो या सब कुछ के अर्थ में हो तो आप सिंगुलर मानिएगा, और ऑल का प्रयोग जब व्यक्ति या वस्तु के रूप में कीजिएगा तो उसको क्या मानिएगा, प्लूरल मानिए। जैसे एक देखिएगा, अगर आपको कहना हो कि ऑल आर गुड, ऑल आर गुड, इसका मतलब क्या है, मतलब बहुत सारे चीज है वह सबका सब क्या है, अच्छा है। अगर हम बोले कि ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे हैं, ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे हैं, नहीं तो यहाँ पे दो रूप में यूज कीजिएगा। व्यक्ति और वस्तु की बात करें तो आप प्लूरल मानेगा, और सब कुछ या प्रत्येक चीज की बात करेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, सिंगुलर का। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका, तो ध्यान दीजिएगा। एक और चीज है, ऑल का प्रयोग अभी देखें कि सिंगुलर के रूप में भी हो सकता है और प्लूरल के रूप में भी हो सकता है। सिंगुलर के रूप में कब होगा, जब ये सब कुछ की बात करे या प्रत्येक चीज की बात करे। लेकिन जब प्लूरल की बात करेंगे तो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करेगा, नहीं, और ऑल का मतलब क्या, सभी की बात करेगा, वो भी सभी है, ये भी सभी है। लेकिन कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में ऑल लगा रहे, ऑल ऑफ लगा रहे, या ऑल, यहां पे एक और वर्ड यूज करता है, नॉट ऑल ऑफ लगा रहे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो ऑफ कोर्स है कि यह भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, और इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, आपको दिया है ऑल दी मिल्क, ऑल दी मिल्क हैज ऑब्लिक हैव बीन ड्रंक, यही आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए ऑल के बाद मिल्क तो आपका अनकाउंटेबल है, और जैसे ही अनकाउंटेबल होता है वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, एक का बोध कराता है। दूसरी बात, एक और चीज याद रखिएगा, अगर इसी वाक्य को एक और चीज हम कर दे, ये सारा चीज रहे, ये सब लगा रहे, इतना, यानी ऑल भी लगा रहे, ऑल ऑफ भी लगा रहे, और नॉट ऑल ऑफ भी लगा रहे, लेकिन अगर प्लूरल इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का अगर प्रयोग किया जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाए तो वर्ब भी कैसा होगा, वर्ब जो होगा वह भी प्लूरल ही होगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, ऑल दी, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, तो प्लूरल है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे वॉज और वर का प्रयोग है तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे वर हो जाएगा, क्योंकि ऑल के बाद अगर अनकाउंटेबल हो तो अनकाउंटेबल जैसा, और अगर कौन चीज़ हो काउंटेबल हो तो काउंटेबल जैसा बिहेव करेगा। करेक्ट है, तो इसको नोट कीजिए। और आज की सेवा यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक टेक केयर, बाय बाय।